Hello friends, my name is Vaibhav Agarwal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी कैंपस रिक्रूटमेंट कि उनके सोर्सेज क्या हैं, आप कैसे क्या उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आने वाली है या फिर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं कहीं से, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं हर एक राउंड के बारे में। लाइक कि अगर आपके एमसीक्यू राउंड है, अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है, एचआर राउंड है, मैनेजर राउंड है, कोडिंग राउंड है, तो उसके लिए आप कहाँ से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से जेन्युइन रिसोर्सेज हैं, जहाँ से मैंने भी प्रिपेयर किया था। और जब मैं कॉलेज में था तो मैंने उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करके मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी और मेरे फ्रेंड्स ने भी। तो जो भी इस वीडियो में मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, डेफिनेटली वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी डिटेल में शेयर करी थी। लाइक कि आपके कॉलेज में अगर कंपनी आती है या फिर आप ऑफ कैंपस कहीं से अप्लाई करते हो तो उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, कितने क्या राउंड होते हैं, हर एक राउंड की डिटेलिंग अपन ने वहाँ पर डिस्कस करी थी। और थोड़ा थोड़ा अपन ने वहाँ पर ये भी डिस्कस किया था कि आप कितने क्या लेवल तक का, आपको डिफिकल्टी लेवल तक का आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं कि आपके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, रेफरेंसेस आप कहाँ से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं बेस्ट वेबसाइट्स की, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। अपन वन बाई वन इनको गो थ्रू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रेप इंस्टा की। प्रेप इंस्टा मेरे ख्याल से आप सभी ने सुनी होगी, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। तो इसके ऊपर से आप अपनी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश और प्रोग्रामिंग के लिए भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक एमसीक्यू वगैरह के लिए भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन कोडिंग के लिए एक्चुअली अगर आपको प्रेप इंस्टा बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सेकंड नंबर की यहाँ पर मैं बात करूँगा गीक्स फॉर गीक्स। गीक्स फॉर गीक्स आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड रेप्यूटेड वेबसाइट है प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो जो मैनेजर राउंड में अक्सर जो आपसे क्विजेज़ वगैरह पूछे जाते हैं, वो सारे क्विजेज़ आपको यहाँ पर मिल जाने वाले। कुछ एक्स्ट्रा क्विजेज़ भी मिलेंगे और ज़्यादातर आपको जो मिलेंगे जो आस्क क्वेश्चंस होते हैं, जनरली जो पूछे जाते हैं कंपनीज में, हर एक कंपनी के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको कोडिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हर एक कंपनी में पूछे जाते हैं। लाइक आज माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, टीसीएस का दे रहे हैं, इन्फोसिस, अमेजन, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी किसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। तो गीक्स फॉर गीक्स को आप बिल्कुल भी इसको छोड़कर मत जाइए, मतलब इसको गो थ्रू करिए आप और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आप निकालिए। वहाँ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स इंडिया बिक्स की। इंडिया बिक्स इज़ अगेन वेरी पॉपुलर एंड रेप्यूटेड वेबसाइट फॉर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा जो आपको हर एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए हेल्प करेगा। लाइक अगर सबसे पहले आपको पता है कि आपको रिटन टेस्ट देना है, तो रिटन टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश आने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि आपका एक एमसीक्यू राउंड हो। एमसीक्यू राउंड में जनरली आपके होते हैं जो टेक्निकल रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, उनसे एमसीक्यू आते हैं आपके। लेट सपोज हो गया आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हो गए, राइट। और या फिर टीओसी से कोई क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली इंडिया बेस के ऊपर मिल जाने हैं, जेन्युइन क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जब मैंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने सबसे ज़्यादा इंडिया बेस को ही रेफ़र किया था। गीक्स फॉर गीक्स को भी किया था, लेकिन इंडिया बेस मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ किया था अपने एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। तो डेफिनेटली आपको इंडिया बेस की हेल्प लेनी है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो डेफिनेटली ये वाली वेबसाइट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। साथ ही साथ कुछ बुक्स हैं, लाइक आर एस अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड बुक होती है। अगर आप इन वाली वेबसाइट्स के थ्रू गो थ्रू नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपने यहाँ से क्वेश्चंस लगा लिए फिर भी आपको मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप सोचते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस कहीं से मिल जाएं इसी लेवल तक के, राइट, जो आपके कैंपस प्लेसमेंट में आने वाले हैं, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम जाती है इंग्लिश में, मैंने देखा है, मेरी क्लास में भी कुछ लोग थे तो उन लोगों ने हिंदी की बुक वहाँ पर प्रेफर करी थी। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल की आपको एप्टीट्यूड की भी बुक मिल जाएगी, उसी में आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के लिए, वर्बल एबिलिटी के लिए डेफिनेटली आपको एक सेपरेट बुक खरीदनी पड़ेगी आर एस अग्रवाल की। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया बिक्स, गीक्स फॉर गीक्स, प्रेप इंस्टा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलेंगे, कुछ और यहाँ पर कोडिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं। हैकर रैंक, हैकर रैंक डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा अगर आप अभी फाइनल ईयर में होंगे या फिर थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में। तो हैकर रैंक के ऊपर आपका डेफिनेटली अकाउंट होगा। मुझे पता है अगर आप सी एस आई टी बैकग्राउंड से या फिर नॉन सी एस आई टी से हैं तो भी आपका अकाउंट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस हैं, अगर आप कोडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो हैकर रैंक के ऊपर आपका अकाउंट होगा।
वहाँ पर आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आप लो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक की कोडिंग वहाँ पर आप सीख सकते हैं। उसको प्रैक्टिस कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी कोडिंग को सुधारने के लिए, आपके लॉजिक को सुधारने के लिए। आप यहाँ से ज़्यादातर इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। कोड फोर्सेस हो गया। उसी तरीके से ग्लास डोर की बात करेंगे। लोग बोलते हैं ग्लास डोर कैसे क्या हेल्प करेगा। ग्लास डोर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कैंपस प्लेसमेंट में। ग्लास डोर के ऊपर जनरली आपको यहाँ पर रिव्यूज़ मिलेंगे। क्या होता है फ्रेंड, जब आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो आपका हो सकता है कि आपके पास 3-4 कंपनी के ऑफर लेटर हो गए हों। मेरे पास भी ऐसा था और मेरे कई फ्रेंड्स के पास था जिनके पास 6-6 ऑफर भी थे, 5-5 6-6 ऑफर्स थे। तो ग्लास डोर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी कंडीशंस में। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए, लेट सपोज आपके पास सारे ऑफर लेटर सर्विस बेस्ड कंपनी के, सारी जो कंपनियां लगभग सेम पैकेज प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर TCS हो गया, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एक्सेंचर हो गया, एमडॉक्स भी हो गया, राइट। तो अभी आपको फाइनली डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी को चूज़ करना है। देन डेफिनेटली आपको उनके रिव्यूज़ देखने चाहिए, उनका वर्क कल्चर देखना चाहिए, उन कंपनी में प्रोजेक्ट्स कैसे एलोकेट होते हैं, प्रोजेक्ट्स की प्रोसेस क्या है, मतलब किस लेवल तक के प्रोजेक्ट्स हैं, आपको डेवलपमेंट में मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, टेस्टिंग में भटकेंगे, सपोर्ट में भटकेंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हाइक्स वगैरह कैसे क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यूज़ जो आपको मिलेंगे यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। तो ग्लास डोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है कैंपस प्लेसमेंट में। मैं अगेन आपको यही कहूँगा, मतलब आपको फाइनली डिसाइड करने में मैं ये कहूँगा कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए। लीड कोड के ऊपर अगेन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कोडिंग वगैरह के लिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बात करूँगा जो प्लेसमेंट में आपको काम आते हैं। अगर आपका कॉलेज में जो कंपनीज आती है उसमें आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो इन कंपनीज़ के टेस्ट देके, अगर आप बात करेंगे कोक्यूब्स एक कंपनी है, हायरिंग कंपनी है, हायरिंग रिक्रूटमेंट कंपनी है, इनका अगर आप इनकी साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, कुछ चार्जेस होते हैं, आई थिंक 1500 के समथिंग आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वो एक पर्टिकुलर टेस्ट करवाएंगे, वो टेस्ट देंगे तो फिर उसके बाद आपको पर्टिकुलर कंपनीज़ के लिए वो लोग बोलेंगे कि हाँ, अगर आपका 70% इसमें स्कोर हुआ है या फिर 80% स्कोर हुआ है तो समथिंग वो आपको बताएंगे कि आप 20 से 25 कंपनी के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, आपको डायरेक्टली नाउ आपको इंटरव्यू देना है। तो उनका फिर आपका रिटर्न राउंड नहीं होगा। तो मतलब जो ये वाली रिक्रूटमेंट कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, जनरली आपका रिटन टेस्ट ले लेती हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी अदर MNCs, राइट। क्योंकि MNCs कई बार क्या सोचते हैं कि कौन अब रिटन टेस्ट ले, क्योंकि रिटन टेस्ट को वो लोग ज़्यादा वैल्यू देते नहीं है, लेकिन रिटन टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते उतना, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं लाइक कोक्यूब्स हो गया, लिटमस हो गया या फिर MCAT हो गया, तो इनको दे देती हैं। वो लोग आपका रिटन टेस्ट लेंगे, आपका जितना स्कोर बनेगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के लिए कि आपको पर्टिकुलर कंपनी में आपका इंटरव्यू है पर्टिकुलर डेट को। तो कोक्यूब्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लिटमस का जो टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिटमस के टेस्ट के थ्रू आप बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी हायर करती हैं बेस्ड ऑन द लिटमस टेस्ट। MCAT के लिए भी सिमिलरली आप MCAT का भी टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की मैक्सिमम जो मेरे ख्याल से रेफरेंसेस या फिर सोर्सेज थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते थे। तो फ्रेंड्स, स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।